हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों कि जब भी खुदा आपको लिफ्ट करे तो आप अपने हाथों को क्या कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में अपने हाथों को कहां लेकर जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ या उसके नाम को प्रेस करने की तरफ। आप इन दिनों में चेक करिए, खुदा आपको लिफ्ट करता है तो क्यों करता है? ताकि आप अपने हाथों को लिफ्ट करो, उसकी तरफ ऊपर करो, उसके प्रेजिंग के लिए, उसकी इबादत के लिए। और आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे पियानो, वो कान के ऊपर है। ये स्क्रीन पे आपके कान है मेरे पियानो। इसका अर्थ क्या है बाइबल में? अगर एक वचन मैं निकालूं, लूका 8 अध्याय उसका 8वां पद, तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम पढ़ते हैं मेरे पियानो तो इस प्रकार लिखा है कि अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुणा फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों यीशु मसीह ने बोला मेरे पियानो, जिसके कान हो वो सुन ले? इस तरीके के वचन हमें बहुत से बाइबल के अंदर देखने को मिलते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, और उन वचनों पर अटककर हम अपनी बाइबल स्टडी कवर नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात मेरे पियानो, कि इसी को लेकर ये वीडियो चैनल बनाया गया है। और इस चैनल में आप साइड में देख रहे होंगे, ये पूरी वीडियो की सीरीज है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जिसको रखा गया है ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकें। और आज का भी एक सवाल है, यूं यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत बार कहा है जिसके कान हो वो सुन ले, कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहां यीशु मसीह ने वचन तो कह दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने कि उसको सुनने के लिए कान भी होने चाहिए। यहां यीशु मसीह फिजिकल कानों की बात नहीं कर रहा था। फिजिकल कान दुनिया की बातों को सुनने के लिए है, पर आत्मिक कान खुदा के वचन को सुनने के लिए है। उसने क्या बोला? हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है साफ साफ, उसने बोला कि अन्य बीज भूमि पर गिरा और 100 गुणा फल लाया। और ये कहकर उसने ऊंची आवाज में किया, अच्छी भूमि पर गिरा। आप जमीन है परमेश्वर की, और परमेश्वर का वचन बीज है। और ये वचन जब इस जमीन पर पड़ता है तो अब इस जमीन के ऊपर है, ये क्या लाता है? आपकी जमीन आपका हृदय है। वो जमीन है कैसी, वो हृदय है कैसा? अगर वो जमीन, वो हृदय अच्छा है तो उस पर बीज पड़ेगा और वो फल फल को ही नहीं लाएगा, वो एक पेड़ को खड़ा करेगा। क्योंकि फल में पेड़ नहीं लगता, पेड़ में फल लगता है। इस बात को ध्यान रखना। फल में पेड़ लग सकता है, इतना बड़ा पेड़ फल के अंदर लग सकता है? नहीं लग सकता, पर पेड़ के अंदर फल लग सकता है। आता है देखो फल सीजन के हिसाब से। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। इस कान को देखिए, इस कान का शेप कैसा है मेरे प्रियानो? एक मां के गर्भ की तरह है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना। जब परमेश्वर उस मां के गर्भ को देख सकता है मेरे प्रियानो, तो इस कान के अंदर जब हम कुछ लेते हैं परमेश्वर का, कुछ सुनते हैं, तो वो क्या नहीं, तो वो इसको क्यों चेक नहीं करेगा? आप इस कान में जो लेंगे वो आपके अंदर से निकल कर आएगा। अगर आप फिल्मी संगीत इस कानों से सुन रहे हैं तो आपके अंदर से संगीत ही निकल के आएगा। अगर सही में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जैसा आप इसमें लेंगे वैसा ही निकल के आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को इसके अंदर ले रहे हैं तो आपके अंदर वचन ही निकल के आएगा। जिस चीज को आप इस कान के अंदर लेंगे वो चीज आपके अंदर आएगी, निकल कर आएगी बाहर। पहले इंडोर फिर आउटडोर। इस बात को ध्यान रखें। लिए जिसके कान हो ऊंची आवाज से कहा। यहां पर यीशु मसीह ने धीमी आवाज में क्यों बात नहीं करी? जिसके कान हो वो सुन ले, ऊंची आवाज में कह रहा है, क्योंकि तुम बहुत ऊंचा सुनते हो। इसलिए खुदा से दुआ करो कि हमें ऐसे कान ना मिले कि हमें ऊंचे सुनने की जरूरत पड़े, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को जरूरत पड़ती है किसी बात को ऊंचा सुनने के लिए मेरे पियानो। इसलिए उसे ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। पर खुदा अगर धीमी भी बात करे ना तो तुम्हारे कान सुन लें। ऐसे कान मांगो खुदा से, ऐसे कान मांगो। या फिजिकल कानों की बात नहीं हो रही है, या आत्मिक कानों की बात हो रही है। फिजिकल कान जो होते हैं वो ऊंचा सुनते हैं, ध्यान रखना। पर जब आत्मिक कान हमें मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, वो परमेश्वर कितना भी धीमे बोले, 1 या 2 बार बोलता है, वरन आप सुन लेते हैं। अगर आप उसकी आवाज को सुन ले रहे हैं, भले वो धीमे बोल रहा है, तो वाकई में आज से आपके पास स्पिरिचुअल कान है। इसलिए उसे ऊंचा बोलने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि कुछ लोग वहां ऐसे होंगे जो ऊंचा सुनना पसंद करते होंगे। ऊंचा सुनकर ही उनके समझ में आ पाएगा। पर खुदा कहता है अगर मैं धीमा भी बोलूं तब भी तेरे समझ में आ जाए। ऐसे कान मांग खुदा से, स्पिरिचुअल कान। तो समझ गए आप यीशु मसीह ने क्यों बोला जिसके कान हो वो सुन ले, और वो भी ऊंची आवाज पर बोला, धीमी आवाज में क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ऊंचा सुनने की जरूरत ऊंचा सुनने
उन ऊंचा ही सुनते थे, क्योंकि घुसता नहीं था उनके कानों के अंदर। इसलिए खुदा से मांगो, खुदा मुझे ऐसे स्पिरिचुअल कान दे कि आप धीमा भी बोलें, वो भी मेरे कान के अंदर घुस जाए। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं फिर एक अगर आपको समझ में आई होगी, जिसके कान हो सुन ले इसका प्रभु ने क्या बताया अर्थ। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे, तब तक के लिए जय मसीह की।